बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 से। तो यार बने रहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं आपके पीरियोडिक टेस्ट या आपके स्कूल के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो चैप्टर है, अगर हम बात करें सर इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर जो है कितना वेटेज रखता है सर? ये अराउंड 6 या फिर 5, मतलब 5 से 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। और दो टाइप के फॉर्मूले आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर बनता है एक केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। भाई जो सीक्वेंस हो रही है आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 3 5 ऑड नंबर्स 2 4 6 इवन नंबर्स, ये सब क्या है प्रोग्रेशन में आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 1 3 5, तो अगर मैं कहूं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का। तो जहां 2 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, वो सेम है। यहां देखो, यहां पे इसको इसमें से माइनस किया तो माइनस का 5, इसको इसमें से माइनस किया तो माइनस का 5, इसको इसमें से माइनस किया तो माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस सेम है, सबट्रैक्ट करने पे वैल्यू सेम आ रही है, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस, देन इट इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस है जिसमें कांस्टेंट डिफरेंस होता है ना, कांस्टेंट होता है जो सबट्रैक्शन करते हैं, तो वो हमेशा सेम रहेगा, तो इसको कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो कांस्टेंट डिफरेंस है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट किया जाता है। जैसे 6 9 12 15, इसमें देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहली टर्म को ए माना है ना, तो दूसरी टर्म क्या होगी? मान लीजिए ये है A1, तो A2 क्या होगा? आप बोलोगे सर A में D को ऐड कर दो, तो दूसरे वाले A में एक D ऐड हो रहा है। अगर हम बात करें तीसरी वाली जो टर्म होगी वो क्या कहलाएगी? वो होगी सर A प्लस 2D। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो तीसरी टर्म में आपको 2 बार D ऐड करना पड़ रहा है। तो जब आप बढ़ते जाओगे, मैंने कहा A10 में आप बोलोगे सर A प्लस 9D, A12 में A प्लस 11D, A1000 में आप बोलोगे A प्लस 999D। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं कहा A प्लस ND, मतलब AN टर्म जो बोल रहा हूं मैं, A प्लस AN बोल रहा हूं, तो ये हो जाएगा A प्लस N में से एक कम करा और फिर D को ऐड कर दिया। तो ये हमारी TN या फिर AN लास्ट टर्म, कोई भी सीक्वेंस की, कोई भी प्रोग्रेशन की आखिरी टर्म जो होगी वो क्या होगी? A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहां पर A पहली टर्म है, N नंबर ऑफ टर्म्स है और D आपका कॉमन डिफरेंस होगा। सबको समझ में आ गया? चलिए अब देखो यार, आप लोग 10th का एग्जाम देने वाले हो है ना, और ये जो स्टूडेंट्स है ना, इनसे ना मोटिवेशन मिलता है, मतलब दिल में आग लगनी चाहिए ना कि यार जैसे इन लोगों ने अपने घर वालों का, अपने स्कूल का, अपनी फैमिली का, अपने मम्मी पापा का, सबका नाम रोशन किया है ना, इतनी अच्छी परसेंटेज लाए, 99.2, 98.2, 98.2, 98, 98, 97.6, इतने सारे बच्चे जिन्होंने ये परसेंटेज लाकर अपनी मंजिल की तरफ जो पहला कदम था वो बढ़ाया है ना। कौन सा कदम? जैसे मान लो उसको फ्यूचर में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, तो यार रिजल्ट्स जरूरी है ना, पेरेंट्स खुश होते हैं। तो ये रिजल्ट्स भी आप भी ला सकते हो अगर आप लोग चाहते हो इनकी तरह कि आपका चेहरा भी यहाँ पर हो। मान लीजिए आप किसी का चेहरा यहाँ हो, किसी का यहाँ हो, किसी का यहाँ हो, तो आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। और हम जो तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे एनिमेटेड लेक्चर देखो आप, है ना, लाइव क्लासेस होती है डेली, इंटीग्रेटेड की क्लासेस भी होने लगी है आजकल। तो आप लोगों को इनरोल कर लेना है हमारे इस कोर्स में। देखो किसी को 10th में पढ़ना है तो चैम्प कोर्स है, जिसमें डेली लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, डाउट सॉल्विंग होगी, सब कुछ होता है ना, सारथी सेशन होता है। लेकिन कोई अगर चाहता है जेई नीट करना, आज से ही तैयारी करना चाहते हैं हम, तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो वो भी अगर चाहता है कि 8 9 10 से ही अपनी जेई की, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यार आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो 10th में है वो प्रिया अग्नि करके कोर्स है, जिसमें आप जेई या नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, चलिए तो बैक टू दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस जैसे कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, और ये सब अगर हम माइनस करते जाएं तो ये हमारा क्या होगा? D होगा कॉमन डिफरेंस, जो कि हमेशा सेम आएगा। और n जो है वो हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए। यार एक n का मतलब क्या होगा? एक ही टर्म, तो उसका क्या सम निकालोगे, क्या वैल्यू रखोगे? तो A1 तो A1 के बराबर ही है। ठीक है, अब अगर D पॉजिटिव है तो टर्म इंक्रीजिंग होगी। जैसे देखो D पॉजिटिव है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, तो इंक्रीजिंग टर्म होगी। D नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग टर्म होगी। और अगर D कांस्टेंट है 0 तो क्या होगा? अगर D इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? सेम टर्म आएगी। ये भी एक एपी कहलाता है।
चलिए आगे बात करते हैं, चेक करते हैं क्या ये सर एपी है। चलो चेक करते हैं इनमें से कौन कौन से एपी है और क्यों है, क्या रीजन है। तो आप बोलोगे इसको चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर 10 में से गया तो 6, इसमें आया 6 है ना, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो यार ये तो एपी हो गया। यस आप यहाँ पे लिखेंगे यस ये एपी। सेकेंड वाला देखते हैं, इसको इसमें से माइनस करो, -1 -2 मतलब माइनस 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 2 तो हो गया -2। इधर करो -3 -1 ये भी 2 आ गया, वो भी माइनस का। तो यार इसमें सब में देखो इसमें भी -2 है, तो यार ये भी एक एपी होगा है ना। अब यहाँ देखते हैं इन दोनों के डिफरेंस देखो, 2 - -2 कितना आ गया 4, फिर -2 -2 और ये -2 तो ये हो गया -4। तो ये तो अलग अलग है, तो ये वाला एपी नहीं होगा। और ऐसे ही अगर आप देखो ये 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3, अरे यार ये कौन सा एपी होता है, ये भी एपी नहीं होगा। समझ गए। चलिए अब करते हैं इस पे एक आध क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में एज एग्जांपल दिए हैं, और ये बहुत काम के क्वेश्चन है, सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में स्कूल एग्जाम से पूछे जाते हैं। फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, पहले तो हमें एपी पता होना चाहिए, वो ए पता होना चाहिए, ए की वैल्यू है आपके पास, तो डी की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 7 - 2 तो आप बोलोगे 5 है ना, और एन क्या बोला, एन बोला 10, तो चलो निकालते हैं, ए 10 निकालना है, तो होता है a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला याद रखो यार, और जैसे जैसे मैं लिखते रहो वैसे वैसे बोलते भी जाओ। तो a 10 क्या हो गया, 2 + 10 - 1 × d। अब यार कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, भाई मत करो, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो पता चलेगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए लिखना पड़ेगा हर चीज़। तो हो जाएगा 2 + हो जाएगा 9 × 5 = 45, तो कितना बचा 47, तो a 10 की वैल्यू आ रही है 47। ठीक है, चलो अगला सवाल, विच टर्म ऑफ 21 18 15 इज -81। कौन सी टर्म -81 होगी, और क्या कोई टर्म 0 होगी, एनी टर्म इज 0, हाँ होगी, यस, गिव रीजन फॉर द आंसर। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 21, d की वैल्यू क्या है 18 - 21 बोले तो -3, n भाई नहीं पता ना, n ये तो बात है ना, n नहीं पता है, तो आप बोलोगे सर लगा लेते हैं, तो a n पता है आपको -81, तो चलो भाई -81 = a + n - 1 × d। तो -81 = क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू -3। ठीक है, चलो क्या बोलते हैं, इसको उठा के यहाँ लाते हैं, ले आओ, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -81 और माइनस ये हो जाएगा 90 102 102 = n - 1 × -3 डिवाइड कर दूँ यहाँ पे डायरेक्ट लाके, तो कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा 3 3 = 9 है ना, बचा 2 3 4 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 35। तो जो 81 टर्म है वो कौन सी है 35, मतलब a 35 = व्हाट -81। अब ये वाला 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर a n को 0 मान लो, है ना, 0 माना, यहाँ पे यस रहेगा आंसर है ना, तो 0 मानते हो जाएगा a + n - 1 × d = 0। चलो भैया वापस से वही स्टेप करते हो जाएगा 21 + n - 1 × -3 = 0। इसको उठा के लाओगे तो हो जाएगा n - 1 = -21 अपॉन -3, मैंने इसको एक साथ कर दिया तो कितना बचा 7, तो आपके पास क्या आ गया n = 8, n = 8 मतलब कि a 8 = 0 एंड a 35 = -81। आपके पास ये दोनों आंसर आ गए और ये आपने वेरीफाई विद रीजन दे दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे चले, अगला सवाल, डिटरमाइन द एपी हु थर्ड टर्म इज 5, तीसरी टर्म 5 है और सातवीं टर्म 9 है। बहुत आसान, कुछ नहीं करना है। a थर्ड इज इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 × d, आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही है, तो ये हो जाएगा a3 = a + 3 - 1 × d। तो आपके पास आ जाएगा a3 क्या है, आप यहाँ पे a3 के लिए लिख दो 5 = a + 2d। ये मान लीजिए मेरी पहली इक्वेशन। मैंने कहा सर a7, तो आप क्या बोलोगे सर, a7 के लिए आप बोलोगे सर a7 = a + 6d। ये मेरी दूसरी इक्वेशन। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को, अब इसमें क्या आएगा, ये a7 की जगह क्या आ जाएगा, a7 की जगह आ जाएगा 9 लिख दूँ यहाँ पे, ये लिख दिया। तो मैंने क्या करा, उस इक्वेशन को यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 9 = a + 6d। अब यार ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर बन गया, माइनस माइनस माइनस, बाय एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था ना, कर दो सर, ये कैंसिल,
क्या हो जाएगा, माइनस का 4d बराबर माइनस का 4 कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ गई 1। d की वैल्यू 1 आ गई थी, a की वैल्यू क्या आएगी, आप लोग 1 पुट कर दो यार, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 पुट किया तो ये हो गया 2, इधर आएगा 3 है ना, 5 - 2 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई। तो क्या हो गया, ये पे 3 4 5 6 7 8 9 so on। देखो पहली दूसरी तीसरी सही लिखा, चौथी पांचवी सातवीं आठवीं, अच्छा पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, सही है। 7 टर्म 9 आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लिखने में गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, ये लिख लेना। क्या लिखोगे, अरे चल जा यार, क्यों गुस्सा कर रहा है तू, कोई भी बोर्ड हो, बहुत जरूरी सवाल है, ठीक है। चलो करते हैं, कैसे करते हैं, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे देखो पहली चीज तो 2 डिजिट के नंबर, पहला नंबर क्या होता है 10, 10 होता है क्या 3 से डिविजिबल, 10 होता है क्या 3 से डिविजिबल, नहीं होता है। आप बोलोगे 10 जो है नहीं होता है, पर 12 होता है, तो आप बोलोगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। अगली एपी में अगला क्या होगा, आप बोलोगे 12 के बाद आता है 15 है ना, और लास्ट टर्म क्या होगी 99 है ना। तो आपको पता चल गया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला पता है, d की वैल्यू क्या होगी 3, तो यहाँ पुट करते हैं 99 बराबर 12 है ना, 12 आएगा ना, प्लस n नहीं पता है आपको और d वाला था 3, 12 उठा के यहाँ ले आओ क्या होगा 87 और 3 उठा के यहाँ ले आओ डिवाइड कर दो, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा, कैंसिल कर दो, 3 2 जा और 3 9 जा, ठीक है, ये आएगा 27। तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 30 ऐसी टर्म्स होंगी या 3 ऐसे मल्टीपल होंगे जो कि 3 के मल्टीपल होंगे प्लस 3 से डिविजिबल होंगे, दोनों चीजें अपन समझ सकते हैं, हमने दोनों चीजें पढ़ी हुई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। यार एक क्वेश्चन ये भी बहुत कंपलसरी समझना है, आता है एग्जाम में कि पीछे से पूछ लिया आपसे, ठीक है, लास्ट से कोई टर्म पूछ ली पीछे से, किसकी, इस एपी की। तो अगर मैं कहूं लास्ट तो ये उल्टा लिख दूं, फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा मैं आपको, आपके स्कूल वाले टीचरों की तरह नहीं कराएंगे फॉर्मूला याद, तो आप लास्ट टर्म को लिख दो ना पहली टर्म, क्यों है ना, और डी क्या लिखोगे। अब देखो उल्टा करना है, पहले करते हैं यहाँ पे 7 - 10 करते हैं, लेकिन आप करेंगे 10 - 7 इज इक्वल टू 3 है ना, और n क्या पूछा है आपसे 11, तो आपके लिए क्या हो जाएगा a11 इज इक्वल टू -62 प्लस n - 1 इंटू डी, n की वैल्यू 11 है तो 11 लिखी दो ना, काय को दिमाग लगाना है, और d कितना है 3, तो आप क्या करोगे a11 इज इक्वल टू -62 इज इक्वल टू 30 सॉरी प्लस 30, क्योंकि 10 हो जाएगा तो 30 हो गया, तो कितना आ जाएगा यार ये माइनस का 32। ये डायरेक्ट तरीका है सॉल्व करने का, आप वो फॉर्मूला याद करो l इज इक्वल टू a प्लस, ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो, सिंपल तरीका, जनरल बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए बस। चलो आगे देखते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम, यार ये कंपलसरी है, देखो केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम तो आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे स्कूल के बोर्ड एग्जाम में जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेबल होंगे आपके, ठीक है। चलो देखें, इन अ फ्लावर बेड, भाई फूलों का एक बेड है ना, देर आर 23 रोज प्लांट है ना, अच्छा वो वाला बेड नहीं है ना, इन दी फर्स्ट रो देर इज 21 है ना, इन द फर्स्ट रो 23, अच्छा रो है जिसमें 23 फ्लावर लगे हैं पहली रो में, सेकंड रो में 21 है, तो अगर इसको हम एपी की फॉर्म में लिखें तो पहली में कितने हैं 23, दूसरी में कितने हैं 21 एंड तीसरी में कितने हैं 19, तो आप बोलोगे इसमें डी हो रहा है क्या माइनस का 2, 21 - 23 है ना, एंड सो ऑन, एंड देयर इज 5 रोज इन द लास्ट रो, मतलब ए एन की वैल्यू है 5। तो आपसे पूछा हाउ मेनी रोज, तो एन नहीं पता आपको यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगा दो यार, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो डी क्या वैल्यू पता है आपको, डी की वैल्यू 2 है, आप बोलोगे इसकी वैल्यू पता है आपको 5 बराबर इसकी कितनी है, ए की वैल्यू 23 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू पता है आपको 2 है ना, वो भी माइनस का यार ध्यान से, इसको उठा के यहाँ लाएंगे कितना बचेगा 5 या तो वैसे 18 है ना, और इस टू को भी उठा लो माइनस का 18 और ये माइनस का 2 कैंसिल कर दो, तो n - 1 कितना आ गया 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो टोटल रोज कितनी होगी, टोटल रोज जो होगी वो हो जाएगी 10, समझ में आ गया सबको, टोटल 10 रोज होंगी जो हमें
इस फ्लावर बेड में मिलने वाली है, ठीक है, जिसमें 23, 21, 19, 17 ऐसे करते करते डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं समीशन ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। समीशन मतलब सम, 1 2 3 4 5 सबको ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो एपी हो गया ना ये। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एपी हो गया ये। 2 + 3 2 + 4 + 6 उसके बाद आगे इवन नंबर ऐड करने हो, तो ये हमें याद रखना है, ये एक फॉर्मूला होता है एसएन का, है ना। एसएन बोले तो S = n/2। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म 2a। एन के ए क्या है? फर्स्ट टर्म, एन की वैल्यू पता ही है, और डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस। लेकिन एक चीज देखो, ये a + a लिख सकता हूँ क्या इसको? क्यों? इसको a + a लिख सकता हूँ क्या ऐसे तोड़ के? तो ये हो जाएगा n - 1 × d। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? देखो देखो, अभी पढ़ के आए हो, क्या है ये? आप बोलोगे सर Sn हो जाएगा n/2 × a + an लास्ट टर्म। ये तो लास्ट टर्म ही थी ना, an tn l कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो। कुछ बच्चे यहाँ पे a + l भी लिखते हैं, तो ये आपकी इच्छा है, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो चलिए, इसमें कुछ फ्रीक्वेंटली यूज समीशन होते हैं जो काम आते हैं। वैसे आपको है ना जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी याद कर लो, आगे क्लासेस में काम आ सकते हैं, 11th में भी, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर n × n + 1 - 2, मतलब मेरा 10 टर्म का निकालना है, तो 10 + 10 × 10 + 1/2, ठीक है। फिर ऑड n², डायरेक्ट n² याद करो। ऑड में मेरा 10 ऑड नंबर के सम क्या होंगे? 10² 100। और इवन नंबर में n × n + 1, ठीक है, याद कर लोगे ये तो। चलो करते हैं भाई, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। आपको S22 निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? n/2 × 2a + n - 1 × d। आपको पता है a की वैल्यू क्या है? 8। d की वैल्यू क्या होगी? देखो d की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। d = 3 - 8 बोले तो -5 ही आएगा। तो यहाँ पे चलो 22/2 × 2 × 8 प्लस 22 - 1 मतलब 21, और डी की वैल्यू कितनी है? -5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16, माइनस ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 10, 105, ठीक है। इसको माइनस कर दो, इसमें से कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये गया तो ये बचा, 6 गया तो 99, और 10 गया तो 89, और ये 11, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9, 8 और ये 7, और ये 8 तो 860। अच्छा एक सेकंड रुको, माइनस साइन भी आएगा यहाँ पे ना, माइनस, तो हो जाएगा 8 का 879, नेगेटिव में आ जाएगा 879, 8 नहीं आएगा वैसे, ये 17 होगा तो ये 9 आएगा, 979 आएगा भाई, 979। तो टोटल सम होगा 979 नेगेटिव में, ठीक है, माइनस साइन के साथ होगा। क्लियर है ये सबको? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी इज 1050, S14 = 1050 and its first term is 10, तो क्या करोगे? आप बोलोगे कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा 1050 = a + n माइनस n/2 × a + n - 1 × d, ठीक है। आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगा दिया, आप क्या करोगे? पुट कर दो वैल्यू। डी की वैल्यू भी नहीं पता है साहब अपन को, है ना। और क्या है पता है? और क्या पता है? एंड फर्स्ट टर्म 10 पता है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं 1050, ठीक है। अब n की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे? n की जगह आप कर दो पुट 14, है ना। तो हो जाएगा 14/2 × a। a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 10। अच्छा 2a यार, सॉरी 20 करो इसमें ना, प्लस n माइनस बोले तो 14 बोले तो 13 हो गया ये, और ये d हो गया, ठीक है। d की वैल्यू तो नहीं पता ना हमें, d की वैल्यू निकालनी है हमको यहाँ से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 7। 1050 = 7 × 20 + 13d। इस 7 को डिवाइड कर दो इधर से, तो 7 × 1 = 7, 5 × 30, और ये 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 20 इधर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 130, है ना। तो हो जाएगा 130 = 13d। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 10। बहुत आसान कैलकुलेशन है, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करोगे तो आसानी से हो जाएगा। डी की वैल्यू 10 आ गई। अब आपसे बोला है क्या है? फाइंड द 28 टर्म। तो a20 निकाल दो यार। a20 बराबर a + 20 - 1 × d, तो 10 + 19 × 10
कितना हो जाएगा 190 प्लस 10 200 200। सिंपल, बहुत ही सिंपल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर इज 78 सम होना चाहिए। तो एस दिया है 78। ए की वैल्यू बताइए यार, ए क्या है, ये डी क्या है, डी निकाल लेते हैं। यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगी 21 माइनस 24 बोलो तो माइनस का 3। ठीक है, तो आप बोलोगे तो फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो हो जाएगा 78 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने फॉर्मूला लगाया, ये 2 तो इधर लिया हो चाहो तो, है ना। n की वैल्यू पता ही नहीं है, तो 78 का डबल कितना हो जाएगा 170, 114 और 16 तो 176 हो जाएगा, 176 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 156, सॉरी 156 हो जाएगा। और ये n हो जाएगा, हो जाएगा 2a, a की वैल्यू क्या है 24, तो 24 का 2 48 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है n माइनस एन डी, डी क्या है माइनस का 3 हो जाएगा माइनस 3d प्लस 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 48, 51 हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 3n स्क्वायर, सॉरी 3n स्क्वायर। ठीक है, इसको ले आओ माइनस 51n प्लस 156। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 से डिवाइड करो 3 5 और 3 2। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है आपको, n स्क्वायर माइनस 13n प्लस सॉरी माइनस 4n प्लस 52। तो n माइनस 13 और n माइनस 4, ये दो आपके पास वैल्यूज आ गई। तो क्या दोनों हम एक्सेप्ट करेंगे? क्या कहते हो बताओ चैट में, क्या दोनों एक्सेप्ट करनी पड़ेगी? दो वैल्यू हो सकती है क्या इनकी? हाँ, ये देखो उल्टा जा रहा है, तो एक बार प्लस के साथ आएगी, एक बार माइनस के साथ आएगी। तो आप बोलोगे n की 2 वैल्यूज है, हियर n कैन बी 13 और 4, ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया 100 पॉजिटिव इंटीजर, अभी जस्ट बताया मैंने फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, 100 1000, तो 1000 पुट कर दूं यहां पर, हो जाएगा 1000 प्लस 1/2। तो इसको कैंसिल हो गया 500 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 500500, ऐसा कुछ आएगा क्या? 000 आएंगे? क्यों 000 आएंगे शायद, नहीं 000 आएंगे। 50 क्यों जाएगा, अगर इसको सॉल्व करो तो 50 इंटू 500 इंटू 1001 हाँ, तो 3 0 आएंगे यार, सॉरी, है ना। 5000 है ना, या एक मिनट रुको यार, मल्टीप्लाई करके देख लो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो 500, फिर ये 0 0 और 5, ये आएगा 500 है ना। तो ये आपका पास आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ द लिस्ट वेयर हुज n इज गिवन बाय an, मतलब nth टर्म दे रखी है। तो an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। तो मैं पूछूं a1 क्या होगा, अब बोल के 1 पुट कर दे भाई। a2 क्या होगा, 2 पुट कर दे भाई। a3 क्या होगा, 3 पुट कर दे यार, 3 2 6 6 प्लस 3 9, अरे 9। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या है, 7 में से 5 गया तो बचा दो S24, तो ये हो जाएगा 24/2 इंटू 10 क्यों 2a प्लस n बोले तो 24 बता 23 इंटू डी। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 10 प्लस 23 को गया तो 6 4 46, कितना हो जाएगा 46 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 56। 56 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 672। तो अगर हम बात करें टोटल सम ऑफ एस मतलब 24 टर्म इज इक्वल्स टू 672। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसकी एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लो, मेरी तरफ से इतना ही था, क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो यार अगर आप लोग अभी भी बैठे हो कि कोई हमें 98% लाने के लिए हमें पढ़ा दे, तो हम लोगों के साथ ज्वाइन कर लीजिए। एनिमेटेड लेक्चर्स के साथ पढ़िए, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़िए, लाइव क्लासेस देखिए, सब चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल है
है ना। यूट्यूब पर तो हम है ही, लेकिन एक होता है ना प्रीमियम, देखो फ्री में यार कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा पैसे देने के बाद में तो क्या पढ़ना पड़ता ही है ना, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर पे आइए और चैम्प कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। सेकेंड बैच चालू हो चुका है ना, और अब वापस से कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो और इनरोल करना मत भूलना, ठीक है।